चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आरसीबी जीत गई तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आरसीबी जीतती है तो विराट जीतता है, और विराट जीतता है तो दिल को सुकून पहुंचता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने देखा कि सीएफ कैसे निकालते हैं। सीएफ कैसे निकालते थे मैंने आपको बताया कि जहां पास आपको डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब दिया होगा वहां पास आप डी वाई क्यूब लिखेंगे, और जहां आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा वहां क्या करेंगे आप डी स्क्वायर वाई लिखेंगे, और जहां आपको डी वाई बाई डी एक्स दिया होगा वहां डी वाई आप लिखेंगे। फिर आप इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स की। फिर आप उसकी मदद से आप क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ डी निकालेंगे मैंने बताया। फिर मैंने कहा कि आप फंक्शन ऑफ डी को जीरो के बराबर पुट करिएगा। जब आप फंक्शन ऑफ डी को जीरो के बराबर पुट कर देंगे तो फिर डी की जगह जहां जहां डी आपको दिखेगा वहां वहां एम आप पुट करिएगा, और फिर क्या निकालिएगा, फिर उसकी रूट निकालिएगा। रूट निकालिएगा किसकी, एम के फॉर्म में। मैंने आपको बताया था ना, एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। यहां करता हूं, ठीक। मैंने आपको बोला था कि जहां आपको डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स दिखे वहां पास आप पुट कर दीजिएगा डी क्यूब वाई, डी स्क्वायर वाई और डी वाई। ये कैपिटल में था, ठीक। मैंने बताया आपको इतना। फिर मैंने आपको कहा कि आप इसकी वैल्यू क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मान लीजिए ये कुछ क्वेश्चन इस तरह रहा, प्लस डी वाई प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, ठीक। फिर मैंने कहा था कि आप सबसे y कॉमन ले लीजिएगा, तो y कॉमन ले लेंगे तो आपको कुछ एक इक्वेशन बनेगी, डी क्यूब डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वाई, ऐसी कुछ आपको इक्वेशन बनेगी। तो इसको मैंने बोला था कि ये क्या रहेगा, ये रहेगा फंक्शन ऑफ डी। इसको मैंने बोला था, इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ डी। फिर मैंने कहा था कि फंक्शन ऑफ डी को मैं जीरो के बराबर पुट करूंगा। फिर मैंने कहा कि जहां जहां मेरे को डी दिखेगा मैं वहां वहां एम पुट करूंगा, और फिर क्या करूंगा, फिर मैं रूट्स निकालूंगा, मतलब वैल्यू निकालूंगा किसकी, एम की। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब अपन लोग सीएफ कैलकुलेट कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि पीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। ये थोड़ा सा रिकॉल हो गया है। अब अपन लोग देखते हैं, अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फाइंड पीआई। पीआई निकालने के लिए पहले आप ये इक्वेशन देखिएगा। इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। क्यू क्या होता है, क्यू होता है राइट हैंड साइड वाला। मगर आपको कभी दी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसमें आप क्यू कैसे पहचानेंगे, इक्वल टू के जो इस साइड होगा राइट साइड में उसको हम लोग क्यू बोलेंगे। तो यहाँ पास क्यू क्या है, साइन एक्स। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इक्वेशन लिखी थी। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला क्या है पीआई का। तो फॉर्मूला है पीआई का ये पी, और कल मैंने एक गलती कर दी थी, पीआई को मैं बोल रहा था पर्टिकुलर फंक्शन। पीआई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कल शायद पीआई को मैं बोल रहा था पर्टिकुलर फंक्शन, लेकिन पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो ये आप सुधार लीजिए। चलिए, तो पीआई का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। फंक्शन ऑफ डी निकालते तो आपको बनता है, मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, सीएफ में बताया था कैसे निकलता है, अभी भी बताया है कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, जो आपको डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन में, y कॉमन लेंगे तो आपको जो d के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगी उसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ d। तो यही है पी क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू, ठीक। ये होता है पी का फॉर्मूला। तो इसको आप पहले नोट करिएगा, फिर आप इतना नोट करिए। फिर क्या होता है, कभी कभी ये फेल हो जाता है। फेल होने के केस में पीआई का फॉर्मूला हो जाएगा x अपॉन एफ डैश डी क्यू। एफ ऑफ डी को आप एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। मान लीजिए फिर फेल हो गया तो एक्स स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एफ डबल डैश डी। एफ डैश डी जो आप निकालेंगे उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर फिर हो गया तो बस एक पावर आपको एक्स क्यूब कर देनी है,
अगर 3 बार फेल हो गया तो एक्स क्यूब कर देंगे और 3 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पॉज करके इतना नोट करिए, जब अपन लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि केस ऑफ फेल्यूर क्या होता है। चलिए, तो पॉज करके ये पहले इस साइड वाला नोट करिए। ठीक है, अब क्यू के 5 टाइप होते हैं। क्यू 5 तरह के हो सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। ठीक, तो इन पांचों केसेस को अपन लोग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए, तो केस 1 क्या है, क्यू ई की पावर ax हो सकता है। केस 2 क्या है, क्यू हो सकता है cos ax प्लस b sin ax, मतलब cos और sin के फॉर्म में हो सकता है। केस 3 हो सकता है x की पावर अब मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में हो सकता है, एक्स स्क्वायर x की पावर 4। केस 4 क्या हो सकता है, केस 4 हो सकता है q इक्वल टू ई की पावर ax sin bx प्लस c। केस 5 हो सकता है q इज इक्वल टू x की पावर n e की पावर ax और x की पावर n cos के फॉर्म में, x की पावर n sin के फॉर्म में। ठीक है, तो q इतने प्रकार के हो सकते हैं। तो अब इन q का अलग अलग pi निकलता है, मतलब फॉर्मूला तो यही रहेगा pi का इक्वल टू 1/fd इंटू क्यू, लेकिन कुछ हमको सब्स्टिट्यूशन करना रहता है अलग अलग q के लिए। अभी हम लोग ये तीनों पढ़ेंगे इन द सेंस इनका बेसिक जानेंगे कि क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ताकि जब हम लोग अपने एग्जाम वाले क्वेश्चन करें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं हो। आज मैं आपको इस लेक्चर में केस 1 और केस 2 बताऊंगा और केस 3 अगले लेक्चर में बताऊंगा, और केस 4 और केस 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फिर हम लोग अगली क्लासेस में करेंगे। ठीक, तो हम लोग केस 1 और केस 2 पढ़ेंगे, तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि केस 1 जब क्यू ई की पावर ax रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, और केस 2 जब क्यू की पावर cos या sin x में रहेगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। पॉज करके नोट करिए। चलिए, तो अब अपन लोग केस 1 देखते हैं। केस 1 मतलब जब q दिया हो हमको e की पावर में ax। ठीक, यहां पास हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पी निकाल रहे हैं। तो यहां पास मैं लिखता हूं पी का फॉर्मूला क्या था, सबको ही बताएंगे। पी का फॉर्मूला था 1/फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू, ये था पी का फॉर्मूला। मैं आपको यहां क्या बताना चाह रहा हूं कि हर केस के लिए हम लोग ने 5 केसेस देखे, हर केस के लिए पी का फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/f ऑफ डी इंटू क्यू, लेकिन कुछ हमको चीजें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो उसका मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। अभी हम लोग ने केस फर्स्ट लिया है q इज इक्वल टू ई की पावर ax, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर है जब q की वैल्यू दी रहे e की पावर में ax, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। हमको पी का फॉर्मूला पता है, पी का फॉर्मूला होता है 1/फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। इसके बाद मैं क्या करता हूं, q की वैल्यू लिखता हूं, पी इज इक्वल टू 1/फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। क्यू कितना है, अभी हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं, केस फर्स्ट। क्यू कितना है, e की पावर ax। ठीक, फिर अपन लोग क्या करेंगे, जहां जहां अपन लोग को d दिखेगा, फंक्शन ऑफ d में जहां अपन लोग को d दिखेगा उसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, a मतलब ये वाला a। मान लीजिए आपको वैल्यू दी है ऐसी e की पावर 2x, तो ये इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो x के बगल में क्या है, यहाँ पास a, तो x के बगल में क्या है, यहाँ पास a यहाँ पास कितना हो जाएगा 2। तो मतलब जहां जहां मेरे को d दिखेगा वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, 2। इस क्वेश्चन की अगर मदद से मैं लूं तो जहां जहां मेरे को क्वेश्चन में डी दिखेगा मैं वहां क्या पुट कर दूंगा, 2। ठीक, फिर अपन लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और अपना पीआई निकाल लेंगे। इस केस 1 में हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहां हमको d दिखेगा, अगर हमको q दिया रहेगा e की पावर में ax, तो जहां हमको d दिखेगा वहां पास हम क्या पुट कर देंगे, a। आप इतना नोट करिए, ये प्रोसीजर है, थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन अब मैं क्वेश्चन उठाता हूं। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन में पी कैलकुलेट करेंगे, CF कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक, अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना सीख रहे हैं कि हाँ जब Q ऐसा होगा तो ऐसे PI निकलेगा, जब Q इस केस का होगा तो ऐसा PI निकलेगा। तो अभी मैं सिर्फ PI वाले क्वेश्चन उठाऊंगा, जब अपन लोग एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहां दोनों निकालेंगे, और उन क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तो हमारा बेस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन में आता हूं कि कैसे
आप पी आई निकालेंगे इस केस के लिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई प्लस 5y इक्वल टू ई की पावर 3x। आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग केस 1 मतलब q इक्वल टू ई की पावर ax वाला फॉर्म कर रहे हैं और राइट हैंड साइड वाला क्या रहता है अपना q होता है। तो q आप देख पा रहे हो कि इस फॉर्म का मुझे दिख रहा है। x के बगल में क्या है 3 क्या है a है अपना। इस दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे e की पावर ax और e की पावर 3x को, तो x के बगल में क्या है a कितना है यहाँ पास 3। ठीक है, तो अपन लोग अब सॉल्व करते हैं, इसका पी आई निकालते हैं। पी आई का फॉर्मूला अपन लोग को पता है क्या होता है। पी आई का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। तो मेरे को यहाँ पास दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? फंक्शन ऑफ डी चाहिए, क्यू चाहिए। फंक्शन ऑफ डी निकालते अपने बनता है और क्यू दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ डी कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बोला था इसकी जगह अपन लोग क्या पुट करेंगे, इसकी जगह अपन लोग पुट करेंगे, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि d इक्वल टू होता है d बाई डी एक्स। तो d अपॉन डी एक्स को क्या लिख देंगे, d स्क्वायर लगा तो स्क्वायर y। तो इसकी जगह अपन लोग ये पुट करेंगे। dy बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह अपन लोग पुट करेंगे d बाई डी एक्स को क्या कहते हैं d और y एज इट इज। फिर ये दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पास सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा, डी स्क्वायर वाई। डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा, डी वाई प्लस 5y इक्वल टू ई की पावर में 3x। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं y कॉमन लूंगा। y कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 5 इक्वल टू ई की पावर में 3x। और यही क्या है अपना फंक्शन ऑफ d। मैंने आपको ये पहले लेक्चर में बताया था कि जब अपन लोग CF कैलकुलेट कर रहे थे तो CF में कैलकुलेट कर रहे थे तो फंक्शन ऑफ d आ रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि इसको फंक्शन ऑफ d बोलते हैं। यही है अपना फंक्शन ऑफ d। ठीक, चलिए ये फंक्शन ऑफ d आ गया अपना। और q कितना दिया अपन लोग को, ये है अपना फंक्शन ऑफ d। और q कितना दिया है, q दिया है e की पावर में 3x। फंक्शन ऑफ d भी आ गया, q भी आ गया। तो चलिए अब यहां पास रख देते हैं। पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आई का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू। 1 अपॉन एफ ऑफ डी कितना आ गया, एफ ऑफ डी अपना इतना है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 5, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 5। और क्यू कितना है, क्यू है राइट हैंड साइड वाला होता है e की पावर में 3x। फिर मैंने क्या बताया था कि जहां आपको d रखे वहां आप a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पास d इक्वल टू a पुट कर देंगे। a कितना है आपका, a है यहां पास 3, x के बगल वाला a होता है। तो यहां पास a क्या है, दैट इज 3। तो यहां पास आप लिखेंगे 1 अपॉन डी की जगह पहले क्या पुट कर दूं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। ठीक, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3। तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 जा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 5। 9 10 11 12 12 5 17। तो 1 अपॉन 17 क्या आ गया अपना पी आई। बस आपको इतना समझना था, जो फंक्शन ऑफ डी अपन लोग लिखेंगे d की जगह हम लोग a पुट कर देंगे। सिर्फ आपको इतना ही समझना है केस 1 में, जब q इज इक्वल टू e की पावर में ax होगा। ठीक है, तो पॉज करके नोट करिए। चलिए तो आते हैं अपन लोग क्वेश्चन अपने दूसरे क्वेश्चन में। जब q दिया होगा e की पावर ax का फॉर्म में, तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि e दिया है a की पावर x के फॉर्म में। कैसे सॉल्व करते थे, पहले हम लोग क्या लिखते हैं पी आई में हमको क्या रिक्वायरमेंट है, पी आई में हमको रिक्वायरमेंट है फंक्शन ऑफ डी की और क्यू की। तो क्यू अपने पास है, क्यू कितना है e की पावर 2 है। फंक्शन ऑफ डी अपन लोग निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट करूंगा। आप इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे डी क्यूब वाई प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी स्क्वायर वाई।
dy बाई डी एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर में 2x। फिर मैंने आपको बोला था कि y क्या ले लेंगे, कॉमन, y कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर, बगल में 5 भी लगा था 5 लगा दीजिएगा, ये इसके बगल में 4 लगा था तो ये हो जाएगा 5d प्लस 4d प्लस 1 इक्वल टू ई की पावर 2x। यही क्या होता है, यही होता है अपना फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी मिल गया, क्यों मिल गया, पी आई में रखते हैं, पी आई में मैं रख देता हूं 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी कितना आया, डी क्यूब प्लस 5d प्लस 4d प्लस 1। क्यू कितना है, क्यू है ई की पावर में 2x। फिर मैंने आपको बताया था कि आप अब यहां से आपको ध्यान देना है कि जब q e की पावर ax के फॉर्म में दिया रहेगा, यहां से इसके बाद ध्यान देना है, जहां जहां आपको d दिखे उसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, a। तो यहां पास लिखता हूं पुट d इज इक्वल टू a। तो मैं यहां पास जहां मेरे को d दिख रहा है उसकी जगह क्या पुट करता हूं, a। तो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या दिया है, d क्यूब, तो a क्यूब हो जाएगा प्लस 5d दिया है तो 5a हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा, ठीक, प्लस 4d दिया है तो ये हो जाएगा 4a प्लस 1। और a की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू कितनी है, e की पावर में जो x के बगल में रहता है वो a होता है, तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अपना जो पी आई निकलेगा 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 5 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 5 4 जा कितना होता है 20 प्लस 4 इंटू 2 कितना होता है 8 प्लस 1। तो 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 8 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 1 37, 1 अपॉन 37 अपना पी आई आ गया। अब आपको क्लियर थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि जब केस 1 दिया रहे, मतलब q इज इक्वल टू ई की पावर में ax दिया रहे, तो हमको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है इसमें पी आई में, जो पी आई का अपना फॉर्मूला है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। और फिर जहां जहां अपन लोग को डी दिखेगा वहां ए पुट कर देना है, और ए की वैल्यू हमको पता ही रहती है, ई की पावर में जब 2x रहेगा, x की बगल वाला क्या रहता है ए, और सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस केस का। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने केस 1 के लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है डी स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2x। क्यों दिया है अपन लोग को, क्यों कितना है ए की पावर में 2x, लेकिन आप यहाँ पास ध्यान दे पा रहे हो कि फंक्शन ऑफ डी भी हमको दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है डी स्क्वायर माइनस 4, तो हम लिख देंगे फंक्शन ऑफ डी क्या है, दिया है अपन लोग को y के बगल वाला क्या रहता है, फंक्शन ऑफ डी। और किस फॉर्म में दिया है, डी स्क्वायर माइनस 4 के फॉर्म में दिया है, और इस फॉर्म में दिया रहता है अगर डी के फॉर्म में तो वो फंक्शन ऑफ डी होता है। फंक्शन ऑफ डी अपने को दिया है, क्या दिया है, डी स्क्वायर माइनस 4, पी आई के फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्या होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी कितना है, डी स्क्वायर माइनस 4, क्यू कितना है e की पावर में 2x। फिर क्या करते थे, जहां जहां d मुझे दिखेगा वहां क्या पुट कर दूंगा a, तो 1 अपॉन a का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a कितना है, x के बगल वाला जो q होता है, x के बगल वाला a होता है, तो a यहाँ पास क्या दिया है 2। अब मैं पुट करता हूं यहाँ पास 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 4 पी आई, तो पी आई अपना आ गया 1 अपॉन 2 जा 4 माइनस 4, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया 1 अपॉन 0 इन्फिनाइट, मतलब केस ऑफ फेल्यूर यहां लग रहा है। 1 अपॉन 0 इन्फिनाइट होता है, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पास केस फेल हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर केस ऑफ फेल्यूर हो जाए तो आप क्या करेंगे, पी आई का फॉर्मूला लगाएंगे केस ऑफ फेल्यूर वाला, क्या था x अपॉन एफ डैश डी इंटू क्यू। तो यहाँ पास यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले मैं एफ डैश डी निकाल लेता हूं,
एफ डैश डी। एफ डैश डी मतलब एफ ऑफ डी अपना कितना है, डी स्क्वायर माइनस 4। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, तो डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो पावर नीचे हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और कांस्टेंट का 0। तो ये एफ डैश डी आ गया अपना। फिर अपन लोग एफ डैश डी इस फॉर्मूला में रखेंगे तो एक्स अपॉन एफ डैश डी। एफ डैश डी कितना है 2d इंटू क्यू कितना है, क्यू है e की पावर में 2x। फिर मैंने आपको बताया था आपको जहां भी d दिखे वहां पास आप क्या पुट कर देंगे a, तो पुट d इज इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 2a इंटू ई की पावर 2x। ठीक, x अपॉन 2, a क्या है, a x के बगल वाला a होता है जो e की पावर में रहता है, तो x 2 है इंटू ई की पावर में 2x। तो अपना आंसर जो आ गया वो आ गया x अपॉन 4 इंटू ई की पावर में 2x। ये रहा अपना पी आई। पॉज करके नोट कर लीजिए। केस 1 यहाँ पास अपना कंप्लीट हुआ। थोड़ा बोरिंग आपको लग रहा होगा, मैंने भी ऊपर से थोड़ा आपको बता दिया है ताकि जब अपन लोग मेन क्वेश्चन करें ना तो आपको जब क्यू दिया हो ना तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, सिर्फ देखना ही है और प्रैक्टिस इसमें है ही क्या प्रैक्टिस करने का। सिर्फ आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि जब अपन लोग एफ ऑफ डी पी आई का फॉर्मूला क्या लिखते हैं 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू, तो एफ ऑफ डी जब लिख लें तो डी की जगह में ए पुट करना है। सिर्फ इतना आपको याद करना है कि जहां आपको डी दिखेगा वहां आप क्या पुट करेंगे ए, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। आते हैं अपन लोग केस 2 में। चलिए तो आते हैं अपन लोग के केस 2। जब क्यू हमको दिया रहेगा साइन या कॉस के फॉर्म में, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पी आई का फॉर्मूला अपने को पता है। पी आई का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। ये क्या होता है पी आई का अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ डी 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी एज इट इज। क्यू क्या दिया है, क्यू इस बार हमको दिया है, केस 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में अपन लोग को क्यू दिया रहेगा, मान लीजिए। ठीक, यहां तक तो क्लियर होगा। इसके बाद पता है हम लोग क्या करेंगे, वहां पास हम लोग केस 1 में क्या कर रहे थे, जहां जहां हमको डी दिख रहा था वहां ए पुट कर रहे थे, है ना। अब हमको जहां जहां डी स्क्वायर दिखेगा, जहां जहां हमको डी स्क्वायर दिखेगा वहां हम लोग माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। जहां जहां हमको डी स्क्वायर दिखेगा वहां हम लोग माइनस ए स्क्वायर करेंगे। और अगर कभी गलती से हमको डी की पावर में 4 दिख गया तो वहां पास ए की पावर में 4 करेंगे। ये तो दिखेगा नहीं, 95 से 99% क्वेश्चन में ये दिखेगा नहीं। हमको सिर्फ इसी का यूज करना है, डी स्क्वायर जहां भी हमको दिखेगा वहां पास माइनस ए स्क्वायर पुट कर देना है। और केस 1 में क्या कर रहे थे, जहां हमको डी दिख रहा था वहां पास ए पुट कर रहे थे, और केस 2 में क्या पुट करना है, जहां हमको डी स्क्वायर दिखे वहां माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, बस। ठीक, नोट डाल के लिखिएगा। अगर कहीं दिखे डी अपॉन डी एक्स तो इसका मतलब वो डी दिया हुआ है। कहीं आपको दिखे डी अपॉन डी एक्स या फिर कहीं आपको दिखे डी तो उसका मतलब डी अपॉन डी एक्स होता है। और अगर आपको दिखे कहीं 1 अपॉन डी तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ये नोट करके आप लिख लीजिएगा कि डी जहां पास आपको दिखे उसका मतलब डी अपॉन डी एक्स होता है, और 1 अपॉन डी कहीं पास दिखे इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है। पॉज करके नोट करिए, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसके। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जब हम लोग को इस बार क्यू केस 2 सॉल्व कर रहे हैं, क्यू जब हम लोग को साइन या कॉस के फॉर्म में दिया रहेगा, तो आप देख रहे हैं क्यू हमको इस बार साइन के फॉर्म में दिया है। क्यू कितना है अपना साइन 2x। तो प्रोसीजर क्या होता था, फॉर्मूला होता था कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू, ये रहता था अपना पी आई का फॉर्मूला। तो हमको एफ ऑफ डी पहले निकालना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब तो समझ में आपको आ गया होगा इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी स्क्वायर वाई माइनस 2, इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे डी वाई
प्लस 4y इक्वल टू साइन 2x। फिर क्या करते थे, y कॉमन लेते थे, तो y में कॉमन ले लिया, तो ये बचा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इक्वल टू साइन 2x। फंक्शन ऑफ d अपना आ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ d। कितना आया है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4। और q कितना है, राइट हैंड साइड वाला q होता है, तो q कितना है, साइन 2x। ठीक, अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना पी का फॉर्मूला था 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। ठीक है, तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी कितना है, इतना है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू क्यू कितना है, क्यू इतना है, साइन 2x। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। फिर मैंने क्या बताया केस 2 में, जहां जहां आपको डी स्क्वायर दिखे, जहां जहां आपको डी स्क्वायर दिखे वहां आप माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। तो मेरे को यहां पास, मैं यहां पास पहले लिखता हूं पुट d इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पास मेरे को डी स्क्वायर दिख रहा है, तो यहां पास मैं पुट कर देता हूं माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, इस डी स्क्वायर की जगह मैं पुट कर देता हूं माइनस ए स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4। ए कितना है, साइन 2x दिया हुआ है, तो x के बगल वाला अपना a होता है। अगर इससे कंपेयर करें साइन ax, तो x के बगल वाला a होता है, तो यहां पास x के बगल में क्या है, 2, तो यहां पास अपना a क्या है, 2, तो अपना a कितना है, 2, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 4, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो बस a की जगह में क्या पुट कर दूंगा, 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 2d प्लस 4। इससे ये कैंसल, तो ये बचा 1 अपॉन माइनस 2d। ठीक, यहां पास q था, q कितना था, साइन 2x। फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर आपको कहीं 1 अपॉन डी दिया हो तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन dx। अभी मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी आपको 1 अपॉन डी दिया हो, इसका मतलब उसका होता है इंटीग्रेशन dx। तो 1 अपॉन डी की जगह में पुट करूंगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 2, बाहर निकाल लेता हूं, 1 अपॉन डी की जगह क्या पुट करूंगा, इंटीग्रेशन dx, और साइन 2x है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 2, साइन 2x को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos 2x माइनस में, और 2x का भी होगा, 2x का क्या हो जाएगा, 2, जो कि आएगा डिनोमिनेटर के नीचे। जो x इंटीग्रेशन में क्या होता है, पहले होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो साइन 2x क्या हो गया, cos 2x का हो गया, और जो x के बगल में कांस्टेंट रहता है वो नीचे आ जाता है। ठीक, तो यही है अपना पी। तो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अपन लोग अगले लेक्चर में केस 3 देखते हैं। बस इतना ही था। केस 1 में क्या था, डी की जगह हम लोग क्या पुट करते थे, एक सेकेंड पॉज करिए और नोट करिए पहले इतना। चलिए तो थोड़ा रिकॉल करते हैं, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। हम लोग ने पढ़ा CF कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया पहले लेक्चर में। फिर मैंने बताया आपको PI कैसे निकालते हैं, PI का मैंने फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, PI का फॉर्मूला बताया मैंने 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू क्यू। क्यू के मैंने क्या बताया, क्यू के मैंने 5 केसेस बताए। आज हम लोग ने क्या पढ़े, जब Q e की पावर ax के फॉर्म में होता है, एंड जब Q e की पावर जब Q cos ax प्लस b या साइन ax प्लस b के फॉर्म में होता है। आज अपन लोग ने 2 केसेस पढ़े। मैंने आपको बताया जब Q इक्वल टू e की पावर ax के फॉर्म में होगा, जहां आपको d दिखेगा वहां आप क्या पुट कर देंगे, a। और मैंने बताया जब आपको cos या साइन के फॉर्म में Q दिया रहेगा, तो जहां आपको d स्क्वायर दिखे उसकी जगह आप माइनस a स्क्वायर पुट कर देंगे। सिर्फ इतना याद रखना था कि जहां आपको d दिखे वहां a पुट करेंगे केस 1 में, मतलब जब Q e की पावर ax रहेगा, और जब Q इज इक्वल टू cos ax प्लस b और sin ax प्लस b होगा, जहां आपको d स्क्वायर दिखेगा वहां आप क्या पुट करेंगे, माइनस a स्क्वायर। ठीक, फिर मैंने आपको
बताया कि जहां आपको डी दिखे इसका मतलब वो होता है डी अपॉन डी एक्स, और जहां आपको वन अपॉन डी दिखे इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सिर्फ मैंने अभी आपको इतना बताया क्यू कैसे सॉल्व करते हैं, जब क्यू ई की पावर ए एक्स के फॉर्म में दिया हो और क्यू जब कॉस या साइन के फॉर्म में दिया है। तो पॉज करके ठंडे दिमाग से एक बार आप देख लीजिएगा कि जब क्यू इस फॉर्म में दिए रहते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर अगले लेक्चर में अपन लोग केस 3 देखते हैं और फिर अपन लोग मेन क्वेश्चन में आएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा कि जब क्यू इस तरह दिया रहेगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तो पॉज करिए और नोट करिए।